मौजज़ा है कि आप जिंदा हैं, आप हयात रहे, आप उतने ज़ख्मी भी नहीं हुए, मगर साथ ही एक बहुत बड़ा हादसा है जो आपने देखा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। अब आप खैर आफियत से हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बस हाथों और पाँवों पे वो जला है जो है, टांगों पे और हाथों पे जलने का है। बस अब हमारे नाजरीन के सामने रखिएगा, क्योंकि जाहिर है अब जो PIA है उनकी तरफ से एक बात कही जा रही है कि टेक्निकली ऐसी कोई खामी नहीं थी, मगर तहकीकात के बाद पता चलेगा। साथ ही बहुत सारी लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आप जहाज़ के अंदर मौजूद थे जब जहाज़ ने सफ़र शुरू किया, उसके बाद ये कहा गया कि जहाज़ एक दफ़ा लैंड करने जा रहा था, मगर उसे वो लैंड नहीं कर सका और उसने दोबारा एक चक्कर काटा, और फिर जब वो दोबारा लैंड करने के लिए आ रहा था तो अचानक मेडे की कॉल हुई। क्या हुआ, आपने क्या देखा एग्जैक्टली? फ्लाइट जो है चली है 1 बजे लाहौर से, और मामूल के मुताबिक जो है वो सही चल रही थी, सारी चीज़ें सही थी। अनाउंसमेंट हुई है, पायलट ने अनाउंसमेंट की है कि जी हम कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने लगे हैं। उसने जब लैंड स्टार्ट किया है और उस जैसी जहाज को उसने नीचे किया तो 1-2 स्टेप जो है वो झटके लगे हैं नीचे की तरफ। उसको थोड़ा सा रनवे पे चला है तो पायलट ने बड़ी होशियारी के साथ उसको दोबारा जो है वो ऊपर उड़ा दिया है। ऊपर उड़ाने के बाद लोगों ने कलमे वगैरह पढ़ने शुरू कर दिए, सूरतें वगैरह पढ़नी शुरू कर दी, दुआएं करना शुरू कर दी। उसके बाद 10 से 15 मिनट तक जहाज ऊपर ही वो उड़ाते रहे हैं, और उन्होंने फिर एक सेफ जगह देख के जहाँ पर कोई रश नहीं था, उन्होंने कहा कि जी मैं लैंडिंग करने लगा हूँ। उन्होंने दोबारा अनाउंसमेंट की है, बड़ी कोशिश की उन्होंने कि अनाउंसमेंट की करके कि मैं लैंड करूँ इसको, लेकिन इन केस वो जो भी हुआ है क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद जब हिट हुआ है, हिट होने के बाद पता लगा है, मैंने जब अपना देखा है हर तरफ आग ही आग लगी हुई थी, चीखों पुकार थी, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की। तो मैंने अपना सीट बेल्ट खोला है। सीट बेल्ट खोलने के बाद मैंने इधर उधर देखा है तो मुझे एक तरफ रोशनी नजर आई, तो उस रोशनी को देखते हुए मैं बाहर निकला हूँ। बाहर निकलने के बाद मैंने 10 फीट हाइट की जंप मारी है नीचे, और इस तरह मैं बाहर आया हूँ। फिर मुझे जिना अस्पताल लेके आ गए और अभी इस टाइम मैं सिविल हॉस्पिटल में हूँ। जब पहली दफ़ा अनाउंस किया और लैंड नहीं कर सके और फिर चक्कर लगा के वापस आए, और जो दूसरी दफ़ा अनाउंस किया, इसके दरमियान कितना टाइम लगा? तकरीबन 10 से 15 मिनट का फर्क था। 10 से 15 मिनट का फ़र्क था पहली दफ़ा जब लैंडिंग करने लगी, और दूसरी दफ़ा जब उन्होंने दोबारा कहा कि मैं लैंडिंग करने लगा हूँ। तो जब दूसरी दफ़ा वो करने लगे और उन्होंने कहा कि अब हम दोबारा लैंड करने लगे, जब दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा तो उसके कितनी देर बाद क्रैश कर गए? तब जब उन्होंने कहा तो उससे 2 से 3 मिनट बाद क्रैश कर गया था। तो आप सब यही समझ रहे थे कि असल में आप लोग लैंड करने जा रहे हैं, आपको बिल्कुल आखिर तक नहीं लगा कि हम तो असल में क्रैश करने जा रहे हैं? नहीं सर, नहीं पता लगा। वो जितना तरीके से वो जा रहा था, जहाँ सारी चीजें हो रही थी, तो यही था कि ये लैंड करेंगे। जुबैर, जो आप सूरत हाल बता रहे हैं वो इस वक्त जो फुटेज हमारे सामने स्क्रीन पर चल रही है उसमें भी नजर आ रहा है। अब आप खुद कह रहे हैं कि आप आखिर तक ये समझते रहे कि हम तो असल में लैंड कर रहे हैं, आपको नहीं लगा कि हम क्रैश कर रहे हैं, और उस फुटेज से भी लगता है कि जहाज़ ग्लाइड करता हुआ जा रहा है और रनवे के बहुत ज़्यादा करीब है। जहाज़ में ऐसी टर्बुलेंस भी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही, और आप भी कह रहे हैं कि कोई ऐसे झटके नहीं लग रहे थे।